नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम प्लस माइनस मेमोरेंडम बनाना सीखेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरा पार्ट हम प्रैक्टिकल समझेंगे। दोस्तों प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम आपके एसएस पार्ट 1 में ऑडिट एंड अकाउंट्स कोड सब्जेक्ट में आएगा। अब बात करते हैं कि कौन सी बुक में प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम की रेफरेंस दी गई है। तो सबसे पहले देखिए पंजाब फाइनेंशियल रूल बुक में चैप्टर 10 देखिए जो है लोन्स टू लोकल बॉडीज, रेवेन्यू, एडवांसेस एटसेट्रा। इसमें रूल 10.8 देखिए प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम मेंटेन्ड एट ट्रेजरीज इन कनेक्शन विद रेवेन्यू एडवांसेस। अब देखिए चैप्टर 13 देखिए जो है लोकल फंड्स। इसमें भी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम 13.5 रूल में दिया गया है। और आपको बता दें कि प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम ट्रेजरी में बनाया जाता है और इसी को मेंशन किया गया है द पंजाब ट्रेजरी रूल्स में। इन बुक्स में सिर्फ रूल्स ही बताए गए हैं और अकाउंटिंग प्रोसीजर लिखा गया था अकाउंट कोड वॉल्यूम 2 जिसको हम ट्रेजरी अकाउंट भी बोलते थे। पर आपको बता दें कि जब अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज इशू किया गया, यानी कि जब अकाउंटिंग रूल फॉर ट्रेजरीज की कमेंसमेंट हुई तो अकाउंट कोड वॉल्यूम 2 ट्रेजरी अकाउंट्स के रूल्स एबॉलिश कर दिए गए और 1 अप्रैल 1992 से अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज 1992 ही इम्प्लीमेंटेड है। और जब अकाउंट कोड वॉल्यूम 2 यानी कि ट्रेजरी अकाउंट एप्लीकेबल थे, उस समय जो फॉर्म्स थे जिनमें हमें प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम बनाना होता था उनके आगे लगाया जाता था टीए यानी कि ट्रेजरी अकाउंट। और जब अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज 1992 इम्प्लीमेंट हो गई तो उस समय से फॉर्म्स के आगे लगाया जाता है आईएसटी। और आपको बता दें कि आईएसटी 37 में प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम बनाना होता है। और आपको बता दें कि अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज 1992 के रूल 90 से लेकर आगे प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम का अकाउंटिंग प्रोसीजर ही दिया गया है। और अब समझते हैं कि आखिर प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम होता क्या है। तो देखिए जितने भी अकाउंट्स होते हैं जैसे कि रेवेन्यू एडवांस का, हर तरह के डिपॉजिट्स का, कैश ऑर्डर का, लोकल फंड का, स्टैम्प पेपर का, ओपीएम का, एक्साइज बैंड्रोल्स का, वो सभी के सभी एजी ऑफिस में मेंटेन नहीं होते हैं और वो मेंटेन होते हैं ट्रेजरीज में। और हर ट्रेजरी को इन सभी अकाउंट्स का मंथली एब्स्ट्रैक्ट एजी ऑफिस को भेजना होता है और इसी मंथली एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्लस माइनस मेमोरेंडम। अब हम मेनली उस प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम की बात करते हैं जो हमारे एसएस पार्ट 1 में ज्यादातर आता है और वो होता है प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम स्टैम्प पेपर के लिए। और देखिए जैसे कि एक स्टॉक अकाउंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड इनवर्ड आउटवर्ड की ट्रांजैक्शन ही होती है, उसी तरह से अगर स्टैम्प पेपर का प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम है तो उसी समय ट्रांजैक्शन बुक की जाएगी जब स्टैम्प पेपर की आउटवर्ड या इनवर्ड ट्रांजैक्शन होगी। सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बुक नहीं की जाएगी। और यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन दे दी जाती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ पर्पज होता है आपको कंफ्यूज करना। जैसे कि मान लीजिए दे दिया जाए कि 0030 हेड में अमाउंट डिपॉजिट की गई है और 0030 हेड में अमाउंट डिपॉजिट कब की जाएगी, तो वो अमाउंट तभी डिपॉजिट की जाएगी जब स्टैम्प पेपर की आउटवर्ड ट्रांजैक्शन हुई होगी। यानी कि अगर स्टैम्प पेपर की सेल हुई है तो तभी उसका हम सेल अमाउंट को 0030 स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन मेजर हेड में उसको बुक करेंगे। तो इस तरह से जब भी ये ट्रांजैक्शन दी जाए तो आपने देखना है कि वो आउटवर्ड ट्रांजैक्शन है। और फर्दर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमने 0030 हेड में अमाउंट तो क्रेडिट कर दिया पर अभी हमने स्टैम्प पेपर इशू नहीं किए हैं या हमने क्रेडिट सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। तो इस तरह से हम जो 0030 हेड में अमाउंट डिपॉजिट की गई है उसमें से जो हम स्टैम्प पेपर अभी इशू नहीं कर पाए हैं उनको माइनस करके ही आउटवर्ड ट्रांजैक्शन बुक करनी होती है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में ही बनाया जाता है और जो सब ट्रेजरीज होती हैं उनको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज का ही पार्ट माना जाता है। और अब देखिए अगर ट्रांजैक्शन इन सब ट्रेजरी और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज के बीच में होती है तो वो भी प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम का पार्ट नहीं होंगी। प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम में उसी टाइम ट्रांजैक्शन आएगी या तो सेल की जाए
और जहां अदर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज के साथ ट्रांजैक्शन की जाए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आया होगा, तभी आपको प्रैक्टिकल पार्ट समझ आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।